जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सारे ठीक हैं, सब खैरियत से हैं? कैसे बातें करता हूँ। ओके जी, द थिंग इज मैं हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, तो कुछ जॉब्स ऑफर की, तो आप लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया, किसी को उसके ऊपर कोई रिस्पांस आया? हाँ जी, किसी को कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। ओके, चले आज मैं एक काम करता हूँ, ऑन पेज एसईओ का ऑलमोस्ट हमारा जो लास्ट डे होगा, कुछ चीजें रह जाएंगी, एक दो चीजें रह जाएंगी जो कि टाइम के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और मतलब राइट टाइम के ऊपर जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मेरे ख्याल से हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपवर्क की कोई एक जॉब, उसके ऊपर एसईओ की जॉब बेसिकली, उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, इस तरह की चीज, क्योंकि आई वांट टू फोकस मोर टूवर्ड्स द अर्निंग स्टफ, ठीक है। तो इसलिए हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी फॉर दिस टास्क प्लीज? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। हमने ऑन पेज एसईओ के अंदर पेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोगों ने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन प्लस उसके साथ पैटर्न्स वगैरह ऐड किए हैं। उसके बाद हमने साइट मैप क्रिएट किया है, और वो गूगल सर्च कंसोल, बिंग वेबमास्टर टूल्स और ये सारे जो हैं इनके सेटअप्स किए हैं। फिर उसके बाद कल हमने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर काम किया था, मैंने आपको बताया था कि हम analytics.google.com के ऊपर अपना अकाउंट वगैरह कैसे सेटअप करना है हमने। और यस, ओके, आई थिंक आप लोगों को एनालिटिक्स के अंदर खेलना जो है वो आ गया होगा कि हाउ यू गेट आइडिया अबाउट एनालिटिक्स, कैसे अपनी वेबसाइट के स्टैट्स वगैरह जो है वो आप लोगों को चेक करने हैं एक्सेट्रा। अगर आप लोग इसकी अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिस विल बी अ बोनस फॉर यू, और अगर आप नहीं करेंगे तो बिलीव मी कुछ टाइम ही गुजरना है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट होना है, और उसके बाद आपको ये चीजें जो है वो भूल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डेली बेस के ऊपर कहता हूँ कि साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। अच्छा जी, इस बात को मैं कितनी दफा आप लोगों को इसका रिस्पांस दे चुका हूँ, एक लैपटॉप पर एक से ज्यादा अकाउंट्स बना सकते हैं, मैं बहुत दफा आप लोगों को बता चुका हूँ ये वाली चीज। और अगर आप नहीं मानते इस बात को तो मेरे पास इस वक्त एक बंदा मौजूद है, वो भी आपको बता सकता है कि हाउ डिफिकल्ट एक्चुअली हाउ, इसमें क्या बोलूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक वेबसाइट, एक लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के, कि अगर आपके 500 प्लस रिव्यूज वाले और इस तरह के अकाउंट्स भी होंगे तो इंशाल्लाह वो भी उड़ जाएंगे। सर जी अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यकीन जाने। यस जुनेद, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता है कि बेसिकली काम है क्या, क्योंकि मेरा लेक्चर जब आप ले रहे होते हो उसके साथ साथ आपको सारी समझ आ जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मेन चीज होती है कि जब आप अपने हाथ से खुद उसको करोगे तब आपको आइडिया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी और ये काम कैसे हुआ था। Isn't it a good idea to have a little test or assignment on particular topic before moving on to other? अच्छा फैसल, इट इज अ वेरी गुड आइडिया बेसिकली, बट मैं इस चीज के ऊपर कभी भी कायल नहीं हुआ कि टेस्ट लूं, बिकॉज टेस्ट अगर तो आप लोगों को कोई, हम लोगों ने कोई जिस तरह बोलते हैं कि पास करना है या फेल करना है, इस तरह की कोई चीज करनी होती तो मैं जरूर आपके टेस्ट लेता और आई एम श्योर कि सारे सबको फेल करता। बट
ऐसा कुछ है नहीं, दिस इज फॉर यू ओनली। ये ट्रेनिंग जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये ई रोजगार को ये साबित नहीं करना कि हम लोग बड़ी अच्छी पढ़ाई कराते हैं और उसके रिजल्ट्स हमारे पास ये हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है? द पर्पस इज कि आप लोग अल्टीमेटली कुछ भी सीख के इस इन जो जितनी भी हम लोग आपको स्किल्स देते हैं, इनको सीख के आप लोग जो है वो आगे अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। SEO is a little bit difficult skill. I don't agree with you basically. It's not that difficult. It's a little bit technical, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने टेक्निकल कुछ अभी सच पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। टेक्निकल है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, द थीम बिहाइंड इट, अगर आपको वो समझ आ जाती है तो फिर आपको सारी चीजें आगे वाली क्लियर। ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है, ये एक वेबसाइट के ऊपर काम करोगे, दूसरी के ऊपर काम करोगे तो आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा सारा कुछ। ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है। द ओनली थिंग इज आपका जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। आप समझते हैं, बिल्कुल आ जाती समझ, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तब चीज भूल जाती है। देखा, इसलिए डेली डेली किया करें। सर एक सर ने बताया था कि डिफरेंट ब्राउजर से बना, नो नेवर डिफरेंट ब्राउजर से बनाना। अच्छा, एक और चीज ये है कि जब आप अपना अकाउंट बनाओगे ना, जब आप अपना अकाउंट बनाओगे, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो बंद ना हो, आपका कोई मसला वगैरह ना हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे, तो फिर आपके जो आपने एक लैपटॉप के ऊपर अकाउंट्स वगैरह को चलाया है या रन करने के या क्रिएट किया है जैसे भी, तो फिर उन दोनों के ऊपर जो है वो मसला आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ओके सर, असाइनमेंट दे चलें जी, इंशाल्लाह हम एक काम करते हैं। आज का दिन है, आज है जी ट्यूसडे, कल है वेंसडे। वेंसडे को, ठीक है, कल के दिन एक मैं आप लोगों का टेस्ट रख लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, सब लोगों के लिए है। कल एक टेस्ट होगा आपका। अब ये ना हो कि कल टेस्ट है तो मतलब मैं टोटल देखूं बंदे जाए जी 59, ठीक है, आउट ऑफ 100 एंड समथिंग। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई सजा या जजा होगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज आप लोगों ने ये चीज वो कॉलेज लाइफ वाला सीन भूल के आपने ये टेस्ट करना है। बड़ा एक मजेदार टेस्ट होगा। सना रहमान सर, आप मुझसे नाराज है? वाई शुड आई? यस, आपको किसी और का भी हसन अपने लैपटॉप के ऊपर आकर पहुंच। अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि एक दफा ऑन ऑफ आपने किसी और का अपवर्क जो है वो अपने लैपटॉप के ऊपर डाल के उसको देख लिया तो वो जिंदगी भर आपको मत, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक्टिविटीज, क्या आपने उसको ओपन करके एक्टिविटी क्या की है? ओके सर, वो आगे से एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस आपको इस चीज को तो मैनेज करना है ना। अगर हमने शुरू में ही साइट मैप क्रिएट कर दिया और बाद में एसईओ किया, फिर दोबारा करना पड़ता है? नो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कभी भी कर सकते हो। स्टार्ट में साइट मैप कर लें। साइट मैप का मतलब ये है कि साइट को क्रॉल करने के लिए आप गूगल को बेसिकली यू आर शोइंग द वे द पाथ, दिस इज हाउ यू शुड क्रॉल माय वेबसाइट। मतलब आप एक ऐसे समझ लें कि अगर आपको मैं कहूं कि आप जाओ मुल्तान और वहां से कोई एक स्पेसिफिक चीज लेकर आओ, एक मैंने आपको इतना बोला है, और दूसरा मैं आपको उस चीज का नक्शा पकड़ा देता हूँ कि ये इसको फॉलो करते हुए आपने जाना है और वहां से इस जगह मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, आपको कौन सा बेटर लगेगा? ऑफ कोर्स जिसके आपको पता होगा। तो आप गूगल को ये चीज बता रहे होते हो कि दिस इज हाउ यू शुड क्रॉल माय वेबसाइट, और उसको सर्च इंजन के अंदर आप सर्च रिजल्ट के अंदर जो है वो आपको शो करना है इस तरह। सैटरडे संडे को असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट नहीं मैं दे रहा, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब वो कोई माइलस्टोन कैसे, अच्छा जी इंशाल्लाह मैं आज आपको ये माइलस्टोन्स वगैरह की बात बता देता हूँ। लो जी, क्वेश्चन आया टेस्ट क्या होगा। टेस्ट के जो क्वेश्चन है मैं आपको अभी बता देता हूँ फिर, ठीक है। सर ने प्रॉपर क्लास नहीं लेनी। आर्मी एरिया में हम सब सिग्नल बंद किए हुए हैं, आर्मी वालों ने, आर्मी वालों ने सिग्नल बंद किए हुए हैं। अच्छा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस।
आपने जो कल स्क्रीनशॉट वाला काम किया था वो बता दें। सना मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज ही ठीक हूँ। हमें किन कंडीशन में दोबारा क्रिएट यूएई और के आरडीपी नहीं मिल रहे? सर टेस्ट क्या होगा? सर ड्यूरिंग लेक्चर ऑफ द चैट। ओके राइट जी, स्टार्ट करते हैं जी। मैं ओपन कर लूं एक दफा। और हालात अकबर के ऊपर थोड़े से नाजुक ही हैं, तो आप लोगों ने उसको ओके जी, ये मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर ली। यस, और यू स्पेंड ये, यू रिफंडेड ये, यू रिफंडेड ये, ठीक है। मैं जी अपनी प्रोफाइल जो है वो आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। जस्ट अ सेकंड प्लीज। और अब हमारे पास यहाँ पर कुछ जॉब्स जो है वो शो हो रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने अपवर्क के ऊपर कुछ लेक्चर्स आपको दिए हैं उस वक्त, कि आपने अगर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, स्पेसिफिक कोई जॉब ढूंढनी है जिस तरह ये, तो आप यहाँ पर जाकर लिख लो एसईओ। आप एसईओ लिख सकते हो इधर आकर सर्च के अंदर, और इधर से आप ओपन कर लो जॉब्स रिलेटेड टू एसईओ। ठीक है, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोकल बिजनेस वेबसाइट। फिर उसके बाद सोशल मीडिया नहीं, योस्ट एसईओ, यूट्यूब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन गुरु, ये यूट्यूब एसईओ की जॉब है जी। वेबसाइट डिजाइन फॉर बिजनेस नो, ऑन पेज एसईओ। इस तरह की जो जॉब्स होती है ना, ऑन पेज एसईओ लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है इम्प्रूव पेज लोडिंग टाइम एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये बेसिकली कोई इतनी अच्छी जॉब्स नहीं होती मेरी नजर में। और ये जो क्लाइंट्स होते हैं, इन क्लाइंट्स को कोई इतना पता भी नहीं होता, ये आपको तंग करते हैं बाद में अक्सर, इसलिए आप लोगों ने इनके ऊपर फोकस नहीं करना। अच्छा, मैंने आपको ये चीज तो बताई है ना, फिल्टर्ड बाय और ये वो सारा, एक्सपीरियंस लेवल, नंबर ऑफ प्रपोजल्स, ये आपने फिल्टर्स वगैरह भी अप्लाई कर लेना है इसके ऊपर। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी लोकल एसईओ एंड गूगल बिजनेस मैनेजमेंट। छोड़ दें, छोड़ दें, पर्सनलाइज्ड आउटरीचिंग छोड़ दें, एसईओ कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट छोड़ दें। ये कंटेंट राइटर की जॉब है, ये एसईओ एक्सपर्ट की जॉब नहीं है। ये एसईओ कंटेंट राइटर, जिस तरह मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बताया था कि एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कौन सा होता है, ये उस चीज के लिए जॉब है जो कंटेंट लिखने वाले लोग हैं। लेकिन उसने लिखा हुआ है यहाँ पर, मेंशन किया, द बजट इज सेट टू $5 एज अ प्लेस होल्डर। वो कहता है ये जो $5 मैंने लिखा है ना, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया, मुझे कुछ पता नहीं था इसलिए, इट्स अ प्लेस होल्डर ओनली। ठीक है, तो आप लोगों को ये बजट जो है वो निगोशिएशन के बाद आप डिसाइड करोगे, 50 है, 100 है, जितना भी है, बट अभी उसने $5 ऐसे ही लिख दिया है। खैर, जो लोग कंटेंट राइटर हैं दे कैन अप्लाई टू दिस जॉब। अच्छा जी, मुझे एसईओ की कोई जॉब नजर नहीं आ रही, मैं जरा देख लूं। ये एक एसईओ असिस्टेंट की जॉब है। एसईओ असिस्टेंट की जॉब्स जो होती हैं बेसिकली वो ज्यादातर क्या होती हैं, दे कम फ्रॉम एनी एजेंसी, ठीक है, या कुछ क्लाइंट्स की तरफ से भी आती हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली नॉर्मली वो लिखते हैं एसईओ एक्सपर्ट चाहिए। जो क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली, जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, वो लिखते हैं एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, जो एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज का मतलब ऐसे लोग जो वहां पर मतलब किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं और वो हमारी तरह फ्रीलांसर थे, और अब वो काम दूसरों से लेकर आप लोगों को से आगे करवा रहे हैं, और उन्होंने अपनी एजेंसीज बना दी है। ठीक है, मतलब अपना ऑफिस बना के वो काम पकड़ते हैं और काम आगे से इधर उधर से जो है वो करवा लेते हैं। तो उनकी तरफ से जो जॉब्स होती हैं, वो जॉब्स नॉर्मली उनका जो टाइटल होता है, वो टाइटल लिखा होता है एसईओ असिस्टेंट चाहिए, एसईओ गुरु चाहिए, ठीक है, रॉक स्टार चाहिए, या फिर जिस तरह कहते हैं कि मीडिया बायर चाहिए। इस तरह की चीजें वो लिखकर जो है वो उनका टाइटल जो है वो लिखते हैं। तो आपको अगर उस तरह की कोई जॉब हो जाती है, मतलब किसी एजेंसी के साथ आपकी एफिलिएशन हो जाती है,
तो दैट मीन्स कि आपको मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब कि वो डेली बेस के ऊपर कोई नई वेबसाइट आपको देंगे कि आज इसका एसईओ कर दो, आज इसका एसईओ कर दो, तो उसके अंदर यू हैव वेरी गुड चांसेस कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, और जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी काफी ज्यादा एक्सपोजर आपका जो है वो बढ़ जाएगा। और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं वो आपके साथ जो डील करते हैं वो पर वेबसाइट करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो पर वेबसाइट को नहीं, वो पर क्लाइंट को देखते हैं कि कितना क्लाइंट का बजट है, उसके हिसाब से आपके साथ परसेंटेज शेयर करते हैं। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मतलब कुछ जो एजेंसीज होती हैं वो आपको सैलरी बेस्ड जो है वो करते हैं, मतलब आपसे वो डील कर लेते हैं 600 700 1000 $2000, जितने भी वो मंथली आपसे वो काम करवाया करेंगे, और मंथली इतना, और वो काम जो है वो आप डिसाइड कर लेते हो कि कितने टाइम के अंदर आप कितनी वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक जॉब है, सीनियर एसईओ पर्सन नीडेड। ये एक अच्छी जॉब है, इसको मैं आपको पढ़ के फिर बताता हूँ कि दिस इज फॉर यू और नॉट। ओके, यहाँ पे ये सबसे पहले अगर आप ये वाली चीज पढ़ लोगे ना, ये वाली ऊपर जॉब पढ़ने से पहले, तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। कैसे? पर्क्स क्या हैं जी इस जॉब के? ऑनगोइंग वर्क एंड मोर अकाउंट टू हैंडल। ये वही वाली बात होगी, मतलब क्या कि ये किसी एजेंसी की तरफ से ये जॉब है, ठीक है, कि ये ऑनगोइंग वर्क देगा आपको, कंटिन्यूअसली जो है वो काम देगा डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, ऑनगोइंग स्टेबल पे, और आपकी जो सैलरी भी जो है वो मतलब मंथली मंथली बेस के ऊपर रखेगा। ये इसके पर्क्स हैं बेसिकली, मतलब इसके बेनिफिट्स हैं। और हाउ टू अप्लाई के अंदर मेंशन योर बैकग्राउंड, कि आपने आपका एक्सपोजर एक्सपीरियंस कितना है, किस किस फील्ड के अंदर आपने काम किया है, कौन कौन से क्लाइंट के साथ काम किया है, वो वाली चीज आपने मेंशन करनी है। ऑफ कोर्स उसने ऊपर सीनियर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी आप लोगों को, मतलब कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको प्रेफर नहीं करेंगे। years in business, what make you the right candidate, your work structure, how do you get about link building process, paid, organic, how do you find, और ये वाला काम जो है this is not related to you अभी के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, बिकॉज उसने रीड थ्रू द एंड आंसर क्वेश्चन एज रिक्वेस्टेड, जेनेरिक कवर लेटर्स विल बी डिसरिगार्ड, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अभी जॉब नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसी और जॉब को देख लेते हैं जी हम, जो कि रिलेटेड टू, मतलब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ऐसी कोई जॉब मिले जो आसान सी हो, आसान सी एसईओ वाली, जिस तरह ये है जी शॉपिफाई एसईओ एक्सपर्ट। ये शॉपिफाई एसईओ या हमारा जो वर्डप्रेस के ऊपर किया है हमने, ये ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर एन एसईओ एक्सपर्ट इन शॉपिफाई फॉर प्रोडक्ट्स, उसको अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऑप्टिमाइज करवाना है। आई यूज टू वर्क इन द इंडस्ट्री बट आई डोंट हैव टाइम टू डू इट। वो कहता है जी कि मैं ये काम करता हूँ लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। Needing someone reliable that will get to know my brand and really get it right. वो कहता है जी कुछ ऐसा बंदा चाहिए जो मेरा कॉन्सेप्ट समझे और उस कॉन्सेप्ट को आगे जो है वो प्रोसीड करे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, 4 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं, 2 अभी ओपन हैं, 2 पे इसने किसी को हायर किया है, 2 हायर्स हैं इसके। तो तकरीबन इसका जो, अगर ये 2 जॉब्स जो ओपन है वो भी हमें नीचे यहाँ पर पता चल जाती है कि कौन सी जॉब जो है इसकी ओपन है। ये इसकी एक जॉब ये वाली ओपन है एसईओ एक्सपर्ट शॉपिफाई, और एक जॉब इसकी ये वाली ओपन है एसईओ एक्सपर्ट शॉपिफाई। तो ये 2 जॉब्स इसकी ओपन जॉब्स हैं अभी, मतलब इसके ऊपर इसने हायर नहीं किया किसी को, और 2 लोगों को इसने हायर किया, और दोनों ये भी एक्टिव है, काम कर रहे हैं। और अप्रैल 28 2022 से इसने अकाउंट बनाया। ये इधर से आके आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। $100+ जो है वो स्पेंड कर चुका है अभी तक। खैर, ओके, हम यहाँ पर अब अपना कीवर्ड जो है वो चेंज करेंगे। पहले मैंने लिखा था एसईओ, अब मैं लिखूंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यहां से ऐसे मैं आपको ये जॉब हमें पहले भी शो हुई थी, ये जॉब अभी अभी भी हमें शो हो रही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोकल बिजनेसेस वेबसाइट। ये लोकल बिजनेसेस वेबसाइट का जब मतलब आता है ना, मतलब एक वेबसाइट से ज्यादा का वेबसाइट बोल देता है ना, मतलब वो कहता है वेबसाइट्स के लिए मुझे एसईओ करवाना है, तो आपने समझ जाना है कि दिस पर्सन इज नॉट
द ओरिजिनल क्लाइंट। ये बंदा कोई एजेंसी ओनर है जो कि काम खुद पकड़ेगा और आपको आगे हायर करेगा, जो काम है अपना वो आगे आपको आउटसोर्स करेगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखो ना, केपीआईज आ गई। फिर उसके बाद आ गया जी कीवर्ड रैंकिंग आपको करना आनी चाहिए, डोमेन अथॉरिटी जो है वो अच्छी करना आनी चाहिए, ग्रोथ इन वेबसाइट करना आनी चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क किया जी, टेक्निकल एसईओ आए, फिर आपको कीवर्ड रिसर्च आए, कंपेटिटर रिसर्च आनी चाहिए, फाइंडिंग बैकलिंक्स अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, लोकल, ये वो सारा इस तरह। ठीक है, तो ये जितना भी हमने काम किया है उसमें से ये वाला काम टेक्निकल एसईओ ऑडिट अभी हमने नहीं किया, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। कीवर्ड रिसर्च हमने किया, कंपेटिटर रिसर्च भी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ये भी अभी आपको बताऊंगा। फाइंडिंग बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये भी हमने टॉपिक पढ़ना है। लोकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द साइट, ठीक है, बिल्डिंग बैकलिंक, ये ज्यादा ऑफ पेज एसईओ की तरफ है, टेक्निकल एक दफा ही होगा ऑफ कोर्स। कोई और जॉब देख लेते हैं जी अभी, एसईओ माइग्रेशन फॉर न्यू वेबसाइट चेकिंग क्रॉल, नो। ओके यार, आप लोग प्लीज यहाँ पे मैसेज करना बंद करें, मुझे डिस्टरबेंस हो जाती है बात। ओके, गेस्ट पोस्ट सीकिंग एन एसईओ असिस्टेंट, अच्छा ये जॉब हमने पढ़ी नहीं थी वैसे। वो कहता है जी कि आई नीड हेल्प ईदर पार्ट टाइम और इवेंचुअली फुल टाइम with SEO tasks. Examples could include content spinning, link outreach, keyword research, and a bunch of other admin SEO tasks. Preferably, you have knowledge of SEO, but I will provide full training and areas which we need help. Please let me know your availability. अच्छा, ये वाली जो जॉब है ना अभी, अगर इसके अंदर एक्सपीरियंस लेवल मैं देखूं, उसने मेंशन किया है इंटरमीडिएट लेवल का बंदा उसका चाहिए। मतलब के आप लोग अभी इस जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे तो इट वुड बी अ परफेक्ट थिंग। जब आप लोग अपनी वेबसाइट्स के अपना अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज देखनी चाहिए। इवन जब मैं आप लोगों के साथ जॉब्स शेयर करता हूं ना, तो आप देखोगे वहां पर ज्यादातर जॉब्स ऐसी हैं जो आसान आसान जॉब्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जॉब जो है, जिस तरह ये वाली जॉब है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे 20 से 50 अप्लाई ऑलरेडी हो चुके हैं, बट यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दिस थिंग। अगर यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं ना, तो फिर आप इसके ऊपर अप्लाई मत करें। लेकिन अगर इंटरव्यूज वगैरह उसने स्टार्ट नहीं किए तो जितने मर्जी अप्लाई हो गए, हमारे पास अब ऑप्शन आ गया हुआ है उसको बूस्ट करने का, बिड को बूस्ट करने का, तो हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमने एज ए फ्रीलांसर, ऑफ कोर्स मेरे कनेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, 5 है, मैं अभी इसको ऐड कर लेता हूँ। खैर, यहाँ पे कौन सी वेबसाइट, कौन सी अपनी प्रोफाइल से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जनरल प्रोफाइल है, एसईओ है, वर्चुअल स्टूडेंट में ये एसईओ की जॉब है तो मैं इसको एसईओ ही रखूंगा। यहाँ पर ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होती है ना, वो यहाँ पर शो होती है, प्रपोज विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो अगर मैं अपनी जनरल प्रोफाइल से करता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने जो फर्स्ट टाइम जब अपनी अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाई, दैट इज कॉल्ड जनरल प्रोफाइल। उसके बाद 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं आप, और अकॉर्डिंग टू द जॉब आप अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह भी एसईओ की जॉब है, एसईओ के लिए मैंने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है तो मैं इसको सिलेक्ट कर, ठीक हो गया। नेक्स्ट, आपने इसको ऑफ कोर्स गौर से पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, जो उसकी जॉब पोस्ट है, मतलब कि ये वाली चीज। और उसके बाद आपने इसके नीचे आ जाना यहाँ पर। अब दैट क्लाइंट हैज ऑफर्ड दिस बजट, $5 से लेकर $8 पर आवर की बात वो कर रहा है। ये क्लाइंट ने अपना बजट जो है वो मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हैं। या तो आप एक चीज ये सोचो कि मैं जो क्लाइंट ने बजट दिया हुआ है उसके अंदर रहकर ही यहाँ पर मैंने प्रपोज करना है क्लाइंट को बजट। मतलब उसने $5 से लेकर $8 किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइंट मिनिमम बजट देगा उसके ऊपर करूंगा, या जो क्लाइंट का मैक्सिमम बजट होगा मैं वो लिख दूंगा, इससे ज्यादा या कम जो है वो मैं नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये होती है कि आपके जो वेबसाइट, आपकी जो प्रोफाइल है, उसके ऊपर जो बजट लिखा हुआ है आपने, आप उसी के साथ उसको प्रपोज करेंगे।
तीसरी चीज ये होती है कि आप उसके काम को देखें, ये काम अपना जहन बनाए कि ये काम जो है वो कैसा है, आई मीन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वन टाइम अगर करवाएगा तो ज्यादा बजट लें उससे या इस तरह की। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये वाला काम जो है वो एक दफा करने से हो जाएगा और तकरीबन मुझे 5-6 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं बजट बढ़ा के $15 पर आवर कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट जब देखेगा आपके प्रीवियस कोई वर्क हिस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो और आपने इतना ज्यादा बजट उसको दे दिया है, तो इसलिए जो आप लोगों के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्लाइंट जो बजट देता है यहाँ पर उसका जो ये $5 से लेकर $8 लिखा हुआ है, ये जो $5 लिखा हुआ है ना, आप लोग उसको रख दें, मतलब क्लाइंट का जो कम अज कम बजट होता है उसको रख लिया करें, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ के आइडिया भी ले सकते हो कि वो कहता है जी लेस देन 30 आवर्स पर वीक। इसका मतलब क्या है कि इफ यू किधर गया कैलकुलेटर, अगर वो आपको 20 आवर भी काम करवाता है ना, ये अपनी कैलकुलेशन आप खुद से कर भी लेगा, और अगर आपको ये 5 घंटे मिलते, $5 मिलते हैं पर आवर, तो $100 आपका बन जाता है मंथ वीकली। और उसके बाद अगर आप $400 आपका बनता है मंथली, और इसमें से अगर आप 20% निकाल देते हैं तो तकरीबन $320 जो है वो आपका बन जाता है, और मल्टीप्लाई अगर आज के रेट से मैं करूं 230 से, तो ये 73,000 इज नॉट दैट बैड अमाउंट, ठीक है। तो आप इस तरह की कैलकुलेशंस खुद भी करके अपने बजट्स जो है वो डिसाइड कर लिया करें। तो हम इसको $5 के लिए भी अभी रख देते हैं। इसके ऊपर प्लीज कोई ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आप मत करें, ठीक है। उसके बाद आ जाते जी हम अपना जो मेन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कवर लेटर। कि अगर आप अपना कवर लेटर जो है अच्छा रखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अट्रैक्टिव लिखते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर ना एक मैं आप लोगों को एक क्या कहते हैं उसको, ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे बताने से, अपने खुद अपनी रिसर्च से, या इस तरह के डिफरेंट कामों से नहीं पता चला कि यहाँ से मैंने कैसे लिखना है या अच्छा कवर लेटर क्या होगा एक्सेट्रा, तो आप लोगों ने एक काम करना है, मैं यहाँ पर freelancer.com ओपन करूंगा, इसके ऊपर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जिस तरह ऑफर के ऊपर बनाया है हमने अकाउंट, वैसे ही हम यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये फ्रीलांसर के ऊपर मेरा अकाउंट नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर आकर इधर आती हैं जी जॉब्स, ये जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, यहाँ पर आती हैं जॉब्स। आज जिस तरह मैं एसईओ की जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आता हूँ यहाँ से कोई एक ऐसी जॉब ओपन करता हूँ जो कि एसईओ से रिलेटेड है, जो कि एसईओ से रिलेटेड है। एक सेकेंड जरा होल्ड करें। एक सेकेंड, ऑनलाइन, ये ऑनलाइन एसईओ कंटेंट राइटर, एसईओ राइटिंग, सर्च कर लेते हैं। यहाँ से ना हम सर्च कर लेते हैं, हो जा भाई एसईओ, और एसईओ लिख के हमने सर्च कर दिया। अब यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड कुछ, ये वेबसाइट एसईओ, इतना बजट है, वी नीड ऑफ पेज एसईओ नहीं, नीड एसईओ एक्सपर्ट कंटेंट नहीं, नीड एसईओ एक्सपर्ट कंटेंट नहीं, सारे बैकलिंक्स की जॉब्स आई हैं यहाँ पर। एसईओ वेब कंटेंट राइटर, फास्ट रिजल्ट्स, फुल स्केल एसईओ, ठीक है, ये वाली फॉर एग्जांपल जॉब है, इसको मैंने इस तरह ओपन कर दिया। अब ये मैं यहाँ पर आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई वांट टू शो यू कि अगर आपको कवर लेटर लिखने में प्रॉब्लम है, मतलब कि यहाँ से आपको अच्छा नहीं लिखा जाता या इस तरह की कोई चीज, तो आप यहाँ पर जाएं, ये एसईओ की एक जॉब को ओपन करें, और जॉब को ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ है उसकी डिटेल, जिसके ऊपर अभी हम हैं, और ये लिखा हुआ है प्रपोजल्स, ठीक है। ये डिटेल्स
कि ये प्रोजेक्ट की डिटेल है, ये उसकी जॉब है, ये इसका नीचे ये इतना बजट है, ये वो सारा, इसके ऊपर हमने अप्लाई नहीं करना अभी। हम लोग प्रपोजल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, और जब प्रपोजल्स के ऊपर क्लिक किया तो कुछ प्रपोजल, ये जिस तरह यू वेब मीडिया है उसका प्रपोजल सील्ड है, ठीक है, मतलब इन्होंने अपना प्रपोजल हाइड किया हुआ है। लेकिन कुछ प्रपोजल्स ऐसे होंगे जिस तरह एपेक्स वेब क्यूब, इन्होंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ सकते हैं ऐसे। Hello, we are a team of dedicated and well-prepared SEO experts who will analyze your entire website in order to provide the best services। और ये वो सारी चीज फुल स्केल एसईओ के अंदर क्या करेंगे जी, आर्टिकल सबमिशन करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये बैकलिंक्स का काम हो गया। ऑन पेज के अंदर वो क्या करेंगे जी, वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे, ये करेंगे। ये एक हमें प्रपोजल का टेम्पलेट टाइप जो है वो मिल गया, इधर से आइडिया हो गया हमें कि इस तरह का प्रपोजल लिखा जाता है। नंबर 2, आपने यहाँ पर आना है, और ये दूसरी है ई फीडर्स टेक ने इसके ऊपर अप्लाई किया। वी आर वन ऑफ द लीडिंग एसईओ इंटरनेट मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, और ये वो सारी चीज, वी कैन प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज, ये वाले काम हम आपको करके देंगे, ठीक है। ये सारे जेनेरिक टाइप है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। फिर उसके बाद ये बंदा है जिन्होंने एसईओ प्लान इस तरह अपना दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको देखोगे, कोई वेबसाइट एसईओ कंपनी है जी, तो इन्होंने ये वाला काम इस तरह अपना किया हुआ है। तो हमको ये वाली एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि इफ वी आर feeling a bit difficulty in writing our cover letters, तो आप लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हो। ये देखो बहुत अच्छे अच्छे भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं, ज्यादातर नॉर्मली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे प्रपोजल्स लिखे लिखाए मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस जॉब के लिए, ये वाली जो जॉब है, इसको माइंड में रखते हुए इधर से कोई उठाना है। और नंबर 2, उसको जब आपने यहाँ पर लिखना भी है, तो लिखते हुए भी आपने उसके अंदर एडिटिंग इस लेवल की कर लेनी है कि आपको वो लगे बंदे उसको कि उसने मेरी इस जॉब के लिए ही लिखा है, ठीक है। मैं इस तरह कभी नहीं करता, सिर्फ आप लोग बिकॉज यू आर बिगिनर एट दिस लेवल, तो इसलिए जो है वो मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। ये एक दो दफा करोगे तो आपको फिर खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह अच्छा प्रपोजल या कवर लेटर जो है वो लिखना है। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं जी। अगेन जिस तरह हमने पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यूट्यूब की जो जॉब होती है उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब जो होती है उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद मैंने आपको शॉपिफाई की जॉब्स थी कुछ, उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है एक्सेट्रा। आज हमने एसईओ की जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। तो जब हम एसईओ की जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर भी हमने कुछ चीजें जो है वो माइंड में रखनी है। नंबर 1, रेलेवेंसी आपकी रहनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये वाली जॉब है और आप यहाँ पर कोई आपके पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है और वो टेम्पलेट जो है वो आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब it should not be a generic proposal, ठीक है। नंबर 2, ये जो प्रपोजल आप लिख रहे हो, ये जो आप कवर लेटर लिख रहे हो, इस कवर लेटर के अंदर आपने इररेलेवेंसी जो है, इररेलेवेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए कि मतलब इसके अंदर क्या बात कर रहा है, उसके अंदर क्या हो रही है, ठीक है। तो फिर होना क्या चाहिए, मेरे ख्याल से जो सबसे जो अच्छे प्रपोजल्स होते हैं वो होते हैं टू द पॉइंट, ठीक है। और जिसको कहते हैं कि कोई और इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ उसका जवाब, आंसर द क्वेश्चन जो उसने उसके अंदर पूछा हुआ है, या स्पीक अबाउट, सॉरी टॉक अबाउट क्या कहते हैं उसको, क्लाइंट्स वर्क या प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चीजें अगर आप करोगे ना तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से दीज आर द इनफ थिंग। इस तरह का करोगे वो तो यहाँ पर भी देखो, ये एक जॉब है, ये एक जॉब है, आप यहाँ से आके ना खुद एनालिसिस कर सकते हो अपना, ठीक है। ये एक जॉब है जी, वो उसने क्या किया हुआ है जी, रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग एजेंसी, ये उसकी एक मार्केटिंग एजेंसी है, शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक अपडेट्स एंड मैट्रिक्स, फास्ट वर्क होना चाहिए, स्किल मस्ट हैव, ये वो। अच्छा मैं कोई और जॉब ओपन करता हूँ एसईओ की अगर आई हुई तो,
लेट्स से ये वाली जॉब है एसईओ कंटेंट राइटिंग वाली, तो ये आप अपना सेल्फ एनालिसिस यहां से कर सकते हो। वो कहता है जी कि वी आर digital marketing agency, we are looking for an Indian content writer who have good experience with SEO content, it will be ongoing work। ये जॉब की उसकी पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर प्रपोजल पढ़ते हैं, तो आपको मैं पूछता जाऊंगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया, ठीक है। ये एक प्रपोजल है। हेलो ग्रीटिंग, आई कैन प्रोवाइड यू क्रिएटिव एंड एंगेजिंग हाई क्वालिटी कंटेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। आई एम प्रोफिशिएंट इन डिलीवरिंग स्टेलर क्वालिटी content that is unique. I write high quality, grammatical error free, keyword rich, good Google friendly and 100% original article। ये जो इसने लाइन लिख रही है ना, ये वाली, ये इसका मेन जिसको कहते हैं ना कि इसने जो सबसे जो स्पॉट ऑन वाली बात है वो ये है कि इसने जो अपने टेक्निकल वर्डिंग यूज कर दी है, जिसके अंदर कि वो उसने कहा जी कि मैं ग्रामेटिकल एरर फ्री होगा मेरा कंटेंट, कीवर्ड रिच होगा, गूगल फ्रेंडली होगा, 100% ओरिजिनल आर्टिकल होंगे, ब्लॉग पोस्ट भी उसके अंदर ये, ठीक है। ये लाइन इसके मुझे पसंद आई। आई हैव डिलीवर्ड ये वो, प्लीज इनिशिएट स्मॉल चैट सो दैट वी कैन डिस्कस। और ये वो सारी, ये देखो हमारे लिखने का स्टाइल और इसके लिखने का स्टाइल बिल्कुल तकरीबन सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसने मसला क्या किया है, ये आई कैन, आई एम और आई हैव से इसने अपने पैराग्राफ्स में, बाकी मुझे पसंद आया इसका। खैर नेक्स्ट चलते हैं। ये है जी, माय नेम इज स्नेह and I am a freelance content writer with over 4+ years of experience. I have an extensive portfolio that I would be happy to share with you so that you can better understand my writing style and skills. I am confident that I can provide you the high quality, well written, 100% unique content and grammatically correct content with you। अच्छा जी, आप क्या समझते हो कि ये एक अच्छा है प्रपोजल या नहीं है? आप लोग क्या समझते हो? यस, सारे कह रहे हैं नो, ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं अपने बारे में वो ज्यादा डिस्क्राइब कर दी है, ठीक है, मतलब एक जनरल जनरल सा प्रपोजल उसने लिख दिया। देन कम्स राणा साहब। राणा साहब क्या कहते हैं जी, इनको पढ़ लेते हैं। ग्रीटिंग्स, आई एम रियली हैप्पी टू सी योर प्रोजेक्ट। भाई क्यों तुम हैप्पी हो, मुझे ये समझ नहीं आती क्यों तुम्हें इतनी खुशी चढ़ गई है। I am one of the top 4% of freelancers on this platform and provide top-notch services in the field of content writing, article and research writing। अगर आप ये टॉप 4% हो ना, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, आपको ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। I have experience of 8 years। You can survey my profile to find out about me as I have kept ये वो सारी, ये भी वैसा ही है। I am, I will ये वो, I am वो इस तरह की, ठीक है। अगेन इस बंदे ने भी वही अपनी तारीफें की। देखो जॉब क्या है उसको पढ़ो। जॉब क्या है? We are a digital marketing agency। We are looking for an Indian content writer। अब ये पहली बात तो ये है कि ये जो राणा साहब थे ये तो यहाँ से ही डिस्क्वालिफाइड, उसने इंडियन बंदा मांगा है और ये पाकिस्तानी होके वहां पर अप्लाई कर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद विद गुड एक्सपीरियंस विद एसईओ कंटेंट राइटिंग। अब यहाँ पर सब लोगों ने छोड़ी हुई है, सिर्फ एक बंदे का काम मुझे थोड़ा सा पसंद आया है। अच्छा ये देख लेते हैं जी, ये क्या कहते हैं जी, ये हिमांशु। हेलो अंजलि के। अच्छा जी, उसने नाम यहाँ पर उसका ढूंढ लिया है, अंजलि के उसका नाम है जिसने ये जॉब पोस्ट किया। वी वुड लाइक टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी and will work till you get 100% satisfied with our work। We are an expert team which have many years of experience on SEO। Please come over, chat and discuss your requirements in a detailed way। मतलब बाकियों से बहुत अच्छा है, जिन्होंने लोगों लंबी लंबी छोड़ी हुई है ना, उन लोगों से बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट बात की है। उसने कहा जी कि हम तब तक आपके साथ काम करेंगे जब तक आप 100% उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर एक चीज, हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि एसईओ के अंदर काम करते हैं, एसईओ का एक्सपीरियंस उनके पास, और आप आए हमारे साथ डिस्कस करें डिटेल के अंदर, हम आपके काम को डिस्कस करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स है और उसको हम स्टार्ट करते हैं। इट इज अ गुड
वे ऑफ राइटिंग अ प्रपोजल। ठीक है, ये आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कैसे अपनी सेल्फ असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे लोगों के देख सकते हैं। यहाँ पर देखो जी, हेलो ग्रीटिंग्स, I have 7 years of experience. I have the pleasure of working with clients across the multiple industries, finance, health, ये वो सारी चीजें। ठीक है, सोलर में ये सारे उसने लिख दी। ठीक है, we have ample experience in writing website content और ये वो सारी चीजें। We always call out yourself। अब इसने एक टेम्पलेट ये लिखा लिखा है, इसके पास प्रपोजल है जो ये हर बंदे को भेजता है। इसने ऐसे नहीं लिखा कि नया लिखा है, ये इसने हर बंदे को भेजा और ये पढ़ने से ही पता चल जाता है क्लाइंट्स को। ठीक है, इसको भी छोड़ दें, ये भी फारिग था। I am a professional SEO writer with experience of around 8 years. I have covered multiple। एक सेकंड ये होल्ड कीजिएगा। गाइस प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अभी आया। ओके जी, आई एम बैक। समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। एसईओ अप्लाइंग जॉब्स करवा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, पिक्चर अभी कर गया। यार प्लीज, जिसको समझ नहीं ना आ रही है, जिसको मसला है, वो बाकियों को तो थोड़ा काम करने दें। ओके, मैं आपको बता रहा था कुछ लोगों के कि कब कहाँ से हम ये उठाकर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद ये है, हाय देयर, चेक आउट सम ऑफ आवर कंटेंट। ये देखो, ये होता है कि उसने एक लिंक दिया है, उसने कहा जी कि ये लिंक है, इसके ऊपर हमारे आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लिखे हुए हमारे, उसको चेक करो। ये देखो जी, डीजल पावर जनरेटर और ये वो होम इम्प्रूवमेंट, ये वो इसने लिंक दे दी कि किस आर्टिकल के लिंक्स हैं। नंबर 1, दिस जॉब इज राइट अप आवर ally एंड वी वुड लाइक टू असिस्ट यू ऑन द फ्यूचर प्रोफाइल और योर्स। एक जबरदस्त किस्म का जिसको कहते हैं कि काम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद लोग है, फिर उसके बाद ये आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस तरह का कवर लेटर लिखते हो। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है। यहाँ पर आप लोगों ने जब अपना अपवर्क के ऊपर स्टार्ट करना है लिखना, तो सिंपली आपने देखना यह है कि उसकी जॉब किस टाइप की है। ठीक है, आई नीड हेल्प either part time or eventually full time with SEO tasks। Examples could include content spinning। content spinning का मतलब यही है कि
जो हम लोगों ने कंटेंट के अंदर एडिटिंग की थी एक्सेट्रा, लिंक आउटरीच और ये वो। आप अपना जब कवर लेटर स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। हे देयर, ऑफ कोर्स ये आसान सा है, ये वाला लिख सकते हो, या यहाँ पर उसका नाम जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं जी, जैसे कि हेनरी, ये आ गया, यस, ये बंदा आ गया हेनरी। अब आपने इसको हे देयर में लिखना, अब आपने हे हेनरी और आगे आप कोई स्माइली वगैरह बना दें, कोई जिस तरह कोई भी बना दे। अभी मैं इसके लिए ये बना देता हूँ, ठीक है, कि कोई हाई फाइव कर दें या इस तरह की चीज, कोई स्माइली बना दें। ये लिखने के बाद आगे आपने इसको पढ़ते जाना है साथ साथ, ठीक है। ये उसने बताया जी कि ये काम हो सकते हैं जी हमारे जो टास्क होंगे। प्रेफरेबली यू हैव नॉलेज ऑफ एसईओ बट आई विल प्रोवाइड फुल ट्रेनिंग ऑन ये। यहाँ पर आप उसको लिख दो, आई एम, आई कैन, आई हैव, ये नहीं लिखना प्लीज। जिस दिन ये लिखा समझ लेना कि कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता हो। यहां से आपने बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, जिस तरह आप ये लिख सकते हो, लुकिंग एट योर जॉब पोस्ट that requires SEO related tasks to be done। आगे इस तरह कॉमा लगा के इस तरह ये इनको कॉपी कर लो और यहाँ पर कंटेंट स्पिनिंग और ये वो, इन पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, यहाँ से इसको खत्म करो, ये इन पर्टिकुलर आई कैन नहीं, यहाँ पे आगे SEO task in particular, admin SEO task in particular, आप इस तरह लिख सकते हो, yes my services are there for you, इस तरह, या यहां से परफेक्ट ऐसे लिखकर I specialize in the same and happy to offer my services to you, या offer my SEO services to you, इस तरह लिखते हैं। ठीक हो गया? तो आपका ये फर्स्ट जो है ये काम बन गया, मतलब आपने उसको उससे, हाँ, अगर लुकिंग एट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, या आपने कोई ऐसी चीज के ऊपर काम किया हुआ है, या आपको लगता है कि ये वाला जो मेरा काम था दैट इज एडमायरेबल, तो फिर आप उसका लिंक भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो। एक चीज होगी। दूसरी चीज, यहाँ भी अभी हमने इसका जवाब दे दिया, ये वाला जो उसका फर्स्ट सेंटेंस था, ये था पैराग्राफ था, उसका जवाब हमने ये वाला दिया। नेक्स्ट, preferably you have knowledge of SEO but I will provide full training और ये वो सारी चीज। Yes, I do have knowledge, और आगे यहाँ पर उसको एक्सपर्ट लेवल इस तरह लिख सकते, ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक्सपर्ट लेवल नॉलेज हो गया इसका ऑफ SEO, but if you want the things to be done according to your way, I am happy to get training from you. Yeah, and that will surely increase ठीक है, ये आपने दूसरी चीज का उसका जवाब दे दिया, सही है। फिर यहाँ पर प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव टाइम अवेलेबिलिटी and are able to commit to this,
यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरह आप लिख सकते हैं it will be highly appreciated if you can spare some time to talk या for chat so that you and I can come up at a single goal and start working on this ASAP. ठीक है? Zoom would be best for me. आप ऐसे लिख दो, सही है? इसको डाल दो, ठीक है जी। आगे आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बेस्ट रिगार्ड लिख सकते हो, BR, आप यहाँ पर बेस्ट रिगार्ड इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चेयर्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ना एक और मजेदार चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहाँ पे रखी थी, इधर, यहाँ से फॉर्म्स के अंदर जाओ और मैंने नहीं ये लिया, सॉरी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाओ और यहाँ पर मैंने उस दिन एक डॉक्यूमेंट बनाया ये वाला, और इसके अंदर यहाँ पर देखोगे ये हमारे कुछ ईमेल का था सेटअप। इसके अंदर देखो मैं आपको दिखाता जाता हूँ, ये एक ईमेल है और उसके अंदर जो लास्ट पे लिखा हुआ है ये था, मतलब उसका नाम ये है, और मास्टर ऑफ यूजिंग ओनली 288 वर्ड्स ऑन दिस ईमेल, ठीक है। ये उसने नीचे वाला लिखा हुआ है जो बेस्ट रिगार्ड वगैरह होता है ना, उसने ये लिखा है, ठीक है। ये एक ईमेल थी बेसिकली, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई, यहाँ तक, यहाँ पर से ये ईमेल 2 है। अब हर ईमेल के अंदर आप देखोगे नीचे यहाँ पे आपको डिफरेंट नजर आएगा, डॉग विस्परर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग विस्परर। फिर नीचे आ जाओ, ये जो तीसरी ईमेल होगी उसके नीचे चेकआउट एक्सपर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंगर ऑफ कैश, अब ये पता नहीं क्या होता है ब्रिंगर ऑफ कैश। फिर यहाँ पर आ जाओ नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग एडवोकेट, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इजी टू फाइंड। जिस तरह ये लिखने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखूं अकील शदाद या जो भी, और नीचे मैं यहाँ पर लिख दूं उसने क्या की एसईओ की जॉब थी, तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ जिस तरह मैं लिखूं एसईओ गीक, ये लिख दूं मैं, ठीक है। या ट्रैफिक इंक्रीजर, ये लिख दूं, या रैंकिंग इम्प्रूवर, ये लिख देता हूं मैं, मतलब इसके रिलेटेड हो जाएगा वो वाली चीज। अब आपने यहाँ पर कोई भी चीज लिखनी, कोई भी ऐसे अपना एक टाइटल टाइप की चीज अपनी बनानी है, और मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी मजे मजे की चीजें यहाँ पर हमने लिखी थी। ये नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा था, आगे यहाँ पे ये लीड गिटारिस्ट प्रेजेंटर्स पैराडॉक्स, ठीक है, कास। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट ईमेल के ऊपर मैं आपको दिखा सकूं, ये री इनकरेंटेड प्रिमिटिव मार्केटर। अब ये आप यहाँ पर अपने पास लिख दो, यहाँ पर। अब ये होता क्या है, अब मुझे ये नहीं पता, हम इसको मीनिंग इन उर्दू वाला कर लेते हैं।
दोबारा जन्म लिया, ठीक है, दोबारा जन्म लेने वाला। और ये क्या होता है? प्रिमिटिव क्या होता है? मार्केटर को निकाल देते हैं। कदीम, अच्छा, दोबारा जन्म लेने वाला कदीम मतलब पुराना मार्केटर। देखो ये वर्ड वर्ड इस तरह निकाले जाते हैं जी अपने बारे में। सही हो गया। तो इस तरह आप अपना यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो लिखें, या ये मार्केटर है, आप इसको एसईओ मार्केटर लिख सकते हो। यूज मल्टीपल थिंग्स। माइलस्टोन का भी बताता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। ऑलराइट जी, ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पर मैंने इस जॉब से रिलेटेड ये लिखा है। अब जब मैं किसी दूसरी जॉब के ऊपर अप्लाई करूंगा तो आई विल राइट डिफरेंट थिंग्स। ये नहीं है कि मैंने इसको कॉपी करके रख लेना है और हर एक जॉब के अंदर सिर्फ इसके अंदर एडिटिंग कर लेना। दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बेसिकली। अब हम आ जाते हैं जो आप लोगों की दूसरी बात है कि वो माइलस्टोन्स क्या होते हैं, या माइलस्टोन्स के ऊपर। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बता दूं, दो तरह की जॉब्स जो है वो आप लोग अपवर्क से आपको मिलेंगी। एक जॉब होती है जहां पर ये लिखा हुआ है आवरली जॉब, जिसके अंदर आवरली रेट्स बताए होते हैं, और एक जॉब होती है फिक्स्ड प्राइस जॉब्स। ये जो फिक्स्ड प्राइस जॉब्स होती है ये बेसिकली होती है, इसके अंदर आप माइलस्टोन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब माइलस्टोन्स क्या होते हैं इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। एक रेस होती है जिसको उसका नाम एक होता है बड़ा सही वाला नाम, अगर किसी को आता है तो वो मुझे बताए। रैली रेस, यस। मैराथन तो होती है, लेकिन जो जो रैली रेस होती है ना, ये वाली। अरे यार, रैली रेस नहीं, जो दौड़ते हैं लोग, मैराथन जो होती है ना, वो कौन सी होती है पता नहीं। अच्छा, जिसके अंदर वो एक राउंड को कंप्लीट करना है, फिर दूसरा बंदा आगे से वो पकड़ के वो भागता है, फिर तीसरा बंदा आ जाता है, वो उसको जो चीज होती है वो ट्रांसफर कर देता है, वो आगे भागता है। रैली रेस ही होती है, यही होती होगी, ठीक है। खैर, अब वो क्या करते हैं जी, एक बंदे को माइलस्टोन दिया जाता है कि आपने यहां से लेकर वहां तक भागना है, और फिर वो जो उनके पास वो डंडा सा होता है वो आगे वो नेक्स्ट बंदे को पकड़ा देते हैं, और वो आगे भागता है, फिर वो आगे भागता है, एंड पे जाकर वो लास्ट जो बंदा होता है वो कंप्लीट करता है उस रेस को। ठीक है, माइलस्टोन्स का भी कुछ इस तरह का सिलसिला है। ये आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ये जो फिक्स प्राइस जॉब है इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो अपवर्क मुझे यहाँ पर दो ऑप्शंस देता है। अपवर्क मुझे दो ऑप्शंस देगा। वो कहता है, अपवर्क कहता है यहाँ पे, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं, यहाँ पे कि हाउ डू यू वांट टू बी पेड। आप बाय माइलस्टोन पे होना चाह रहे हो या बाय प्रोजेक्ट होना चाह रहे हो। अगर तो आप बाय प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, ये $3000 का ये प्रोजेक्ट है, और इसके बाद नीचे यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन बता देते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल 1 to 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगा। तो जब आप एक मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये 2 महीने के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो 2 महीने के बाद आपको ये $3000 जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, 2 महीनों के बाद। ये बाय प्रोजेक्ट अगर आप इसकी पेमेंट की बात करते हो। बट इफ आप बाय माइलस्टोन कर देते हो तो यू एंड योर क्लाइंट बोथ हैव द लिबर्टी, कि आप दोनों रिलैक्स हो गए, सेटिस्फाई हो गए। वो क्यों हो गए?
ये जब मैंने माइलस्टोन के ऊपर क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर आप ये जो प्रोजेक्ट है इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जैसा कि 2 महीने का प्रोजेक्ट है, आप इसको डिवाइड कैसे करोगे? यहाँ पर वो कहता है जी कि हाउ मेनी माइलस्टोन्स डू यू वांट टू इंक्लूड। नंबर 1, ये एक माइलस्टोन है, पहला माइलस्टोन हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी कि कंप्लीट ऑडिट ऑफ द वेबसाइट। अगर ये एसईओ की कोई जॉब है तो कंप्लीट ऑडिट ऑफ द वेबसाइट, ये हमारा पहला माइलस्टोन होगा। इसकी ड्यू डेट क्या है? मतलब कि आज अगर 29 नवंबर को हम लोग ये ऑर्डर, ये वाला माइलस्टोन स्टार्ट करते हैं 29 को, तो ये फॉर एग्जांपल कि मैं 1 2 3 दिन के अंदर कंप्लीट करता हूँ, मतलब कि 2 दिसंबर को ये कंप्लीट करूंगा मैं। और मैं कहता हूं कि इसके लिए यहाँ पर ये $3000 का प्रोजेक्ट है बाय द वे, मैं फॉर एग्जांपल के $200 जो है वो चार्ज करूंगा। अब क्या होगा, जो कि मैंने 2 महीनों के बाद पूरी पेमेंट लेनी थी, मैंने साथ साथ काम करना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ उसकी पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसकी मैं आपको एक आसान एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, ये एक माइलस्टोन क्रिएट हो गया। दूसरा माइलस्टोन मैं क्रिएट करता हूं। दूसरा माइलस्टोन क्या है जी कि मैं ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करूंगा आपकी वेबसाइट का, और अप टू मैं कहता हूं जी कि जो, नहीं अप टू नहीं, एंड क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमाइज 50 पेजेस आपकी जो वेबसाइट के होंगे वो मैं ऑप्टिमाइज कर दूंगा। इसकी ड्यू डेट क्या होगी? ये स्टार्ट होगा कब? 2 दिसंबर को ये वाला मैं कंप्लीट करूंगा, ये 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और चलेगा 4 5 6 7, फॉर एग्जांपल ये 5 6 दिन ये चलता है, या 8 3 और 7 10 को, ये एक हफ्ता जो है वो ये वाला काम, अच्छा सॉरी ये नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। एक हफ्ता जो है वो फॉर एग्जांपल ये वाला काम चलता है। तो दिसंबर 7 को, 7 नहीं, दिसंबर 10 को ये वाला काम मैं कंप्लीट करके डिलीवर करूंगा, और इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि $300 जो है वो इसके होंगे। 2 माइलस्टोन हो गए। तीसरा माइलस्टोन मैं क्रिएट करता हूं और मैं कहता हूं कंप्लीट टेक्निकल एसईओ होगा जी, उसके अंदर तीसरा जो वह काम पार्ट होगा काम का, टेक्निकल एसईओ होगा उसके अंदर, प्लस टेक्निकल एसईओ होगा, और उसके अंदर क्या चीज और ऐड हो सकती है, वेबसाइट फिक्सेस होंगी, चलें जो भी है। अब यहां पर इसकी ड्यू डेट क्या होगी? ये स्टार्ट होगा, ये 10 को हमने ये वाला काम डिलीवर करना है, तो 10 11 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 17 तक चलेगा। मतलब कि नेक्स्ट वीक जो है वो इसके ऊपर लगेगा, और इसका मैं $500 जो है वो चार्ज करूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो $3000 बजट है ना, तो मैं उस बजट को स्प्लिट कर रहा हूं इनटू डिफरेंट पार्ट्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी, चौथा माइलस्टोन बनाता हूं, और यहां पर हम लिखते हैं जी कि वेबसाइट, इस माइलस्टोन के अंदर हम क्या करेंगे कि वेबसाइट का जो एसईओ स्कोर है उसको बेटर करेंगे, प्लस हम करेंगे वेबसाइट का जो, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड में देख लूं, ये जस्ट 1 सेकंड, somebody is there, चलो वेट करो। ओके, ये अथॉरिटी स्कोर, सॉरी याद आ गया, वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर जो है वो इंप्रूव करूंगा, और प्लस ये जो तीसरी चीज होती है जी हमारी साइट की हेल्थ जो है उसके ऊपर मैं काम करूंगा। ठीक है,
अब ये काम जो है इसको कितना टाइम लगेगा, ऊपर वाला जो है वो 17 दिसंबर को काम कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जिसको तकरीबन 2 वीक लगेंगे। अब 1,000 ये हो गया, मतलब 3,000 का बजट है, जिसमें से $1,000 जो है वो हमने ये 3 माइलस्टोन्स कंप्लीट करके लेंगे। अब ये वाला जो साइट हेल्थ और वेबसाइट अथॉरिटी और एसईओ स्कोर वगैरह जो है, इनको फिक्स करने के लिए, मतलब इनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसको 1000 चार्ज करते हैं। ठीक है, $2,000 हो गए, बाकी रह गया हमारा $1,000। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, और $1,000 और 1 महीना। अब यहाँ पर लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी ड्यू डेट क्या होगी, दिसंबर और जनवरी 31, और टोटल जो है वो 1 महीना हमने इसकी बैकलिंकिंग के ऊपर काम करना है एक्सेट्रा, और $1,000 इसका देना है। इसको भी आप मजीद स्प्लिट कर सकते हो अगर आप। ठीक है, अब 1,000, 2,000 और 2,500, 2,800 और 3,000, 3,000 का हमारा बजट भी पूरा हो गया, और उसके जो वेबसाइट के अंदर उसने जो काम हमें बोले वो सारे काम भी जो है वो हमने कंप्लीट कर, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 महीने का था, और 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन भी हमने कंप्लीट कर दिया। जब हम इतने माइलस्टोन्स बनाते हैं, अब यहाँ पे होगा क्या, मैं ये वाला काम स्टार्ट करूंगा, इस डेट को डिलीवर करूंगा, इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे। ये वाला काम स्टार्ट करूंगा, इस डेट को डिलीवर करूंगा, इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ आ जाएगा, 17 तारीख को डिलीवर कर दूंगा, $500 मिल जाएंगे। इसी तरह आपका काम साथ साथ करते जा रहे हैं, और साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं है या इशू नहीं है कि मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बंदा भाग ना जाए, ये ना हो जाए, एक्सेट्रा, कोई भी होता है ना डाउटफुल। तो इसलिए आप यहाँ पर ये वाला, अब इसकी मैं आपको लेकर चलता हूँ आसान एग्जाम्पल के ऊपर। आपने अगर अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो आप ढूंढते हो कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार, वही। ठीक है, अब आप लोगों को भी आपके माइंड में ये भी डाउट चल रहा होता है कि अगर मैंने इसको पैसे ज्यादा दे दिए तो पता नहीं ये काम ठीक करेगा या कहीं चला ना जाए, मेरा काम टाइम पे करेगा या कहीं और जाकर काम शुरू कर देगा, मुझे डिले करेगा। आप इस चक्कर में पैसे कम से कम देने की ट्राई करते हो, और ठेकेदार जो है उसकी ट्राई ये होती है कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे पैसे हैं वो इससे निकलवा लूं मैं। ठीक है, मतलब जितने भी, मतलब फॉर एग्जांपल 25 लाख के अंदर आपकी डील हुई है, तो 25 लाख जो है वो चाह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मैं ले लूं, और इसका काम जो है वो साथ साथ चलता रहे, जैसे भी चीज, मतलब कि वो और आप दोनों इस सिचुएशन के अंदर सेफ नहीं होते। व्हाट इफ कि आप उसके साथ बैठ के थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन कर लें और माइलस्टोन्स क्रिएट कर लें। ठीक है, जिस तरह हमने ये वाली जॉब के अंदर माइलस्टोन्स क्रिएट किए, ऐसे ही आप अगर उसके साथ माइलस्टोन्स क्रिएट कर लें। कैसे, आप उसे कहेंगे कि आपने काम स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल आज है 29 तारीख, आपने दिसंबर 5 तारीख को काम स्टार्ट करना है, और हमारी जो टोटल डील है वो 25 लाख की है। ऐसा ही है, मैं आपको 5% पे करता हूं अभी काम स्टार्ट करने से पहले, और आपने काम सो दैट कि आप किसी को अगर दिहाड़ी देनी है, ये इधर उधर जो भी कोई अगर आपने सामान अपने लिए खरीदना है, तो वो खरीद कर आप अपना काम स्टार्ट 5% या 10% आप उसको एडवांस में दे दो कि आप काम स्टार्ट करो। वो उस दिन आता है, बंदा काम स्टार्ट करता है। दूसरी आपकी जो पेमेंट की टर्म होती है, आप उसे कहते हो कि जब 25% काम कंप्लीट कर लें। ठीक है, वो 25% आप डिसाइड कर लेते हो कि 25% कब होगा, मतलब कि आपने घर डबल स्टोरी अगर बनाना है, तो एक स्टोरी जब उसकी ईंटों वाला काम हो गया, अभी प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ईंटों वाला काम जो अगर हो गया, और अभी फर्श वगैरह भी नहीं डाले उसके, कुछ भी नहीं किया, बेस सारी ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वो समझे कि 25% हो गए। ठीक है, लेंटर वगैरह, पहला लेंटर जब आपने डाल दिया, तो उसके ऊपर आपने उसको ये 10% दे दिया है, फिर आप उससे डिसाइड कर लेंगे 25% मैं आपको तब पेमेंट करूंगा। फिर उसके बाद डिसाइड कर लें जब ऊपर वाली मंजिल बनाएगा, तो 25% तब टोटल 60% अब आप दे चुके हो। बाकी आप उससे डिसाइड करोगे जब आप पूरा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दोगे, फिर बाकी जो पेमेंट है आपको 100% काम के ऊपर। सो दिस इज हाउ बेसिकली आप भी सेफ और वो भी सेफ। उसको भी पता है कि मैं इतना काम कंप्लीट करूंगा, इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं काम स्टॉप करूंगा, जो भी आपकी डील होगी। तो ये वाले जो काम है, ये इस तरह जो है वो हम कर सकते हैं।
ये माइलस्टोन्स जो होते हैं ये क्लाइंट भी क्रिएट करके आप लोगों को दे सकता है और आप भी क्रिएट करके क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। सही है। अच्छा, आप लोग पर जब प्रपोजल सेंड करते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोग बोल रहे हो तो कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, ये होगा। The only just wait for one particular day कि जिस दिन आप कोई भी एक छोटा सा भी चाहे प्रोजेक्ट किसी भी क्लाइंट के साथ कंप्लीट करके उससे पेमेंट वगैरह सारी आपकी डन हो जाएगी। जिस दिन आपका ये वाला काम हो गया ना, एक क्लाइंट के साथ आपने डील कर ली, मतलब एक पूरा प्रोसेस से आप गो थ्रू हो गए, फिर आपकी ये वाली फीलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, घर बनाने में नहीं, वो तो रोज कोई ना कोई बहाने लगाते। सना, यू आर राइट, बट अगर आपके बड़े जो है वो डील करें ना, तो वो माइलस्टोन के साथ ही डील करें। ठीक है। चल, ले जी, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा इफ यू गाइस वांट टू डिस्कस समथिंग विद मी। जी, सना कुछ पूछना चाह रही है। सना, अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम। सर जी मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपसे। एक तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हमें कोई बंदा बोलता है कि आप अपने कंप्यूटर में एनी डेस्क इंस्टॉल करो, कोई मैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन वगैरह कर दूं ये वो, तो क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए या ये सेफ है या नहीं सेफ? अच्छा जी, एनी डेस्क बेसिकली है कि आपको ये चीज जो है वो समझनी है। ठीक है। जिस जी तरह मैं जूम यूज कर रहा हूँ और जूम यूज करके मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके जी अंदर ये है कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर की, आप इसको जस्ट व्यू कर सकते हैं, उसके अंदर कोई यूज नहीं कर सकते मेरी स्क्रीन को। एनी डेस्क जी बेसिकली एक टूल है और वो टूल से आप, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मसला मसाइल है ना, जिस तरह आप कहते हो कि मेरा आपवर की प्रोफाइल जो है मुझे उसके ऊपर कोई मसला आ रहा है, मैं कहता हूँ एनी डेस्क आप इंस्टॉल करो और मेरे साथ वो आईडी शेयर करो, मैं आपके साथ मेरे साथ स्क्रीन शेयर करो, तो मैं आपकी स्क्रीन को इस तरह यूज कर सकता हूँ। आपके जी। वहां पर जाकर टाइप कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। ठीक है। तो सर अब जी ये ऐसे वाला डाटा अगर वगैरह भी आप कॉपी कर सकते हैं वो? नहीं कॉपी करके कहाँ लेकर जाएंगे वो, अगर वो आप भी देख रहे होते हो और वो भी बंदा आपको वो काम जब यूज कर रहा सर होगा। जी मैंने इसके बारे में ना यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहां पे लोग पूछ रहे थे कि आप हमें कुछ ऐसा बताओ कि हम अगले बंदे के कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं अगले बंदे को नजर ना आए, अच्छा, यानी उसकी स्क्रीन ब्लैक शो हो ये वो। तो मैंने कहा कोई, यानी अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं, मे बी हमें नहीं पता और वो इस चीज के बारे में जानता हो, तो ये फिर कोई यानी जहां तक प्राइवेसी का मसला यूट्यूब ना की हो। बात है, यूट्यूब के ऊपर तो ये भी लिखा होता है कि एक दफा ये वाली चीज जो है वो इस्तेमाल करें और सुबह उठेंगे तो आप बहुत ज्यादा रन दौड़ा और ये वो हो जाएगा। कभी हुआ है? सर जी, कभी हुआ लेकिन है? वहां पे लोगों के ये क्वेश्चंस थे ना, तो हम्म। इसलिए फिर मैंने तो इसका रिस्क लिया ही नहीं। अगर क्लाइंट है और वो आपको कहता है कि एनीडेस्क आप इंस्टॉल करो, मुझे कुछ करना है, अगर जैसे ही आपको लगेगा ना वो कोई चीज कॉपी कर रहा है, आप उसको रिमूव कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है सर जी, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपके एक साइड पे ना अहरीफ कीवर्ड वाला वो आता है, तो ये क्या एक्सटेंशन है कोई, किस चीज के लिए होती है जब ये? मैं गूगल यूज करता हूँ, जी अच्छा अच्छा, ये वाला जो आ रहा है, ये एचरेफ्स जी। वाला, हाँ, ये एक एक्सटेंशन है, ये आप ऐड कर ले। बेसिकली मुझे ये तो चाहिए थी जब मुझे लोकेशन वगैरह चाहिए, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फीफा न्यूज, ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ ना, तो ये न्यूज जो आ रही है ये मुझे ओवरऑल आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन के अंदर जाकर कंट्री चेंज करना चाहता हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स या ये वाली कर देता हूँ, तो अब ये अप्लाई सर्चेस करूंगा तो अब यहाँ पर डिफरेंट है। जब ये मेरे जो गूगल है वो यूएसए का यूज कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है, ये वाला ठीक है। गूगल यूज कर रहा हूँ।
अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता तो आई कैन यूरुग्वाई, अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं यूरुग्वाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये गूगल की अगर ठीक आपने होगी। सर्च किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर करनी हो, या .com नहीं, आप डॉट कुछ और, ये वाली .ae .am .as इस तरह को यूज करना है, तो ये वाला भी आप इसके अंदर चेंजेस, तो ये मैं चेंजेस के लिए मुझे ये चाहिए होता है। ठीक है। ये एक तो सर जी वेबसाइट। वो मैंने आपसे स्क्रीनशॉट वाला पूछा था, तो वो सर जी मुझे कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेने आता, लेकिन जैसे आप उसको एरोस कर रहे थे वो मुझे समझ नहीं आया था, वो आपने कैसे किया था? अस्तगफुरुल्लाह। ये एक एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देखो ये हो गया। अब जहां पर आपने ये एरो लगाना है, ये एरो क्लिक करो और इधर लगा दो। अगर कोई बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर जाकर के बॉक्स बना सर दो। जी ये एक्सटेंशन कौन सी है? मेरे ख्याल से मैंने ये मिस किया है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इस एक्सटेंशन का नाम है जी लाइट शॉट। ये ठीक वाली है। लाइट शॉट तो सर स्क्रीन। जी आपने एक बार बताया था कि यूट्यूब की एसईओ नहीं होती, तो लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी किसने बताया यूट्यूब की था? एसईओ। ये आपने किसने बोला कहा? था मेरे मैंने कहा सर है? जी जब हम यूट्यूब पढ़े थे। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं है, मे आपने भी फिर मुझे गलत। सुनने में गलती लगी बाकी होगी। लोग बोले, बाकी लोग हमने, तो मैंने कहा है कि एसईओ नहीं होता, बताएं जरा, सारे लोग बोलेंगे। ठीक ये है सर जी, रिकॉर्डेड मुझे फिर लेक्चर्स है सुनने और में गलती रिकॉर्डेड लगी लेक्चर्स के होगी। अंदर मुझे गलत कोट मत करें प्लीज। ठीक है। चले, ओके। चलिए सर जी, एक मिनट, एक क्वेश्चन और ओके कर जी, दूं? अल्लाह हाफिज। बाकियों का भी टाइम है, उसको भी मौका देना। अच्छा जी, ये है जी मकबूल साहब की शहजादी आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? बेहतरीन। सर मैं फाइवर के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकती हूँ? फाइबर से रिलेटेड करें, अगर मुझे जवाब आता हुआ तो जरूर दूंगा। अ, सर ये जो विथड्रा करवाना होता है फाइवर से, तो वो मैं किसी और के अकाउंट में करवा सकती हूँ अगर मेरा नहीं बना हुआ अकाउंट? अकाउंट नंबर लिखे, मैं आपको बताता हूँ, उसमें करवा दें। अकाउंट सर मेरा मुझे अभी याद नहीं है, मतलब मेरा अपने लिख लें, फैमिली में से। जी सर। मेरा अकाउंट नंबर लिख लें, उसमें विदड्रॉ करवा दें। सर ठीक है, आप बता दें मुझे अकाउंट। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसमें करवा दें, उसमें इजीली हो जाता है विदड्रॉ। ठीक है सर। सर दूसरा चलिए। क्वेश्चन एक और भी है सर। जी जी। सर अगर मतलब फाइवर पे जब हम ऑफर क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम डिलीवरी टाइम और जो प्राइसिंग है वो मेंशन कर दें जो हमने गिग में मेंशन नहीं की, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, जो मर्जी कर दें। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। फिर सना आ गया जी, सना शौकत। पहले सना रहमान थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैंने आपसे पूछना था कि हमने जो वेबसाइट बनाई है वो जीरो जीरो वेब होस्ट पे बनाई है, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। तो अगर हमें क्लाइंट देता है तो उसकी जो है लॉगिन उसकी करने के लिए क्या हमें अलग से, मतलब वो तो जीरो जीरो वेब होस्ट पे नहीं बनी होगी ना, तो उसके लिए क्या हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे लैपटॉप में अच्छा जिस जी, तरह? ये क्वेश्चन अच्छा किया आपने पूछ लिया, बिकॉज मुझे ऐसी एक फीलिंग है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक ये सोच रहे होंगे कि हमने जब क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करना है तो वो हमने दोबारा से बनानी होगी या इस तरह की कोई चीज करनी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये वाली, और यहाँ पे सॉरी वो वाला, मैं ब्राउजर वो वाला ओपन कर लूँ, ये वाला। क्लाइंट आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी वेबसाइट 000 पे बनी है या ये मैंने कहाँ पर मैंने जैम्प से बनाई है, ये बनाई है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है जी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि मेरी वेबसाइट इस CMS के ऊपर बनी है। फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी है, वो कह सकता है शॉपिफाई की वेबसाइट है, या वो कह सकता है कि ये विक्स की वेबसाइट है, या किसी और की बात कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो आपको उसकी एक्सेस देता है। एक्सेस क्या होगी, अगर तो वो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वो आपको एक्सेस देगा, मैं यहाँ पर आपको लिख कर सेंड भी सेंड कर देता हूँ। वो आपको URL शेयर करेगा, प्लस उस वेबसाइट का यूजर नेम या ईमेल, ठीक है, और तीसरा आपके साथ वो पासवर्ड शेयर करेगा।
ये 3 चीजें अगर वो बंदा आपके साथ शेयर कर लेता है तो आपने यहाँ पर आकर उसको ऐसे लिखना है, ये जिस तरह ये उस बंदे की वेबसाइट का यूआरएल है। आगे अगर आप wp-admin लिख देते हो और इसके ऊपर एंटर कर देते हो तो ये आपको ले जाएगा उस जगह पे कि जिस जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी ये वाली यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड की। अगर उसने आपको ये यूजर नेम बताया हुआ है और उसने आपको ये वाला पासवर्ड बताया हुआ है और आप उसको लॉगिन करोगे तो आप उसकी वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर वो ठीक बताया हुआ है। आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन जो है उसको आंसर कर दिया जी। नेक्स्ट है जी शुजात, काफी दिन के बाद बात करने लगे शुजात। शुजात, हाउ आर यू ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक है? मैं भी ठीक। माशाल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन है कि जितना हमने एसईओ में पढ़ लिया है तो आपने हमें सिखाया है जो भी, तो उसके बारे में स्किल जो है वो हम अपडेट कर सकते हैं जो हमारी वर्क अकाउंट बना हुआ है कि हमें एसईओ के अबाउट ये आता है, ये कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैंने आपको जब बनवाया था, जी 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 जी, मैंने जब आपको अकाउंट बनवाया था तभी मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे स्किल्स हम ऐड करते जाएंगे, अपनी पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपवर्क के अंदर वो अपडेट भी करते जाएंगे हम स्किल्स को। जी सर, जितना हमने एसईओ में पढ़ लिया तो वो काइंडली अगर स्किल्स आप इधर मेंशन करते हैं तो हम उसे रीड आउट कर, मतलब राइट कर लेते हैं अपने आप अपने आप बता, मैं आपको लिख कर यहाँ पर सेंड कर देता हूँ जी सर, थैंक कि यू। हम अभी वेबसाइट उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स, मतलब एसईओ चीज एक ही होगी लेकिन उसके डिफरेंट नेम जो है वो मैं आपको एसईओ एसईओ सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निकल एसईओ, ये मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया है। ये एसईओ के अंदर अभी तक हम पढ़ रहे हैं और जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है जी ऑफ पेज एसईओ, या उसको लिंक बिल्डिंग बोलते हैं या उसको बैक लिंकिंग बोलते हैं या बैक लिंक्स बोलते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो जो एसईओ का रह गया है। अभी हम ऊपर वाला एस ऑन पेज एसईओ पढ़ लिया, ऑफ पेज एसईओ हमारा रह गया हुआ है। जी सर, ठीक हो। चलो, और कोई बंदा जो बात करना चाह रहा हो जी प्लीज अभी अपना हैंड रेस करके, अभी 134 लोग रह गए जी। सरप्राइज की मैंने कब बात की थी, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक सरप्राइज का मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या था। अव्वल के हवाले से हाँ, वो सरप्राइज अभी नहीं था ना आपको, जो आप लोग पूछ रहे हो ना, वो सरप्राइज नहीं, बेसिकली वो मैं आप लोगों को एक आउट क्लास किस्म की ट्रिक होगी वो बताऊंगा। अच्छा हसन, आपने एक लिंक मुझे शेयर किया है अफवर का, और ये किस चीज का है, नहीं मैं भूलूंगा नहीं, ये किस चीज का है जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये लिंक मैंने ओपन किया तो इस तरह आ गया ब्रदर, ये आ गए, ये तलहा 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 यार तलहा रऊफ आपने लिखा है, तो आप इसमें से कौन हो? हसन, शायद हसन ने सेंड किया फर्स्ट वन, ये वाला। ठीक है जी, इनको हम ओपन कर लेते हैं। डेरा गाजी खान से है और डिजिटल मार्केटर, एसएमएम एंड पीपीसी एक्सपर्ट, टॉप रेटेड प्लस, किधर हो? ठीक है, टॉप रेटेड प्लस है, सर्टिफाइड भी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग टूल्स एक्सपर्ट, टॉप ये हुआ, ठीक है। और एसईओ एक्सपर्ट, लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, टॉप रेटेड है ये भी, ठीक है। ओके, इनकी जो जनरल प्रोफाइल है इनको देख, ये आपकी है ये किसकी है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आई लुकिंग फॉर समवन टू डेवलप proven marketing strategy or for your business, B2B, B2C business, or someone to implement yours. It is a very good ये वाली जो डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी है जी। And you're at the right place. I am Mr. Marketing Pro, providing my services in branding, position, lead generation, ये जबरदस्त। इसके बाद my skills ये वाली है जी, उसके बाद जी skills ये वाली है, ठीक है। The marketing related, ठीक है जी।
other than marketing tools, I am also handy with project management tools जिसके अंदर Monday, ClickUp, Asana, graphic designing भी आती है, सब कुछ ही आता है जी तो you will find me on professional, efficient, responsive, diligent, enthusiastic है, ये वो ठीक है। चलें, ये वाली तो अच्छी चीजें लिखी हैं। नीचे आपके पास कुछ रिव्यूज भी हैं, which is good। 5 jobs in progress हैं, जो कि I am sure कि ये अच्छी jobs ही होंगी। हाँ जी, सही चल रही है जॉब, सही चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है, ठीक है। नीचे आपने पोर्टफोलियोज वगैरह भी अपने ऐड किए हुए हैं, which means good। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आकर पढ़ लेते हैं आपको। I help businesses optimize their team's work by better collaboration, timely delegation of tasks, and keeping a constant check on the team's performance. Are you looking for someone to help you manage your projects and ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेज के अंदर आप ये काम कर रहे हो जी, जबरदस्त हो गया। फिर उसके बाद SEO आ गया। SEO के अंदर हाय आई एम तला, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नाम तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आपको ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। An experienced and professional SEO search and optimization expert working in the field of quite for some time। नाम और आप पर ये वो सारी चीज ठीक है, चले गुड हो गई। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल जी, और आपकी अर्निंग भी अच्छी, ऑलरेडी आप रनिंग के अंदर हो तो दैट्स गुड। ये आपके किसी फ्रेंड की है या किसकी है? सर्विस रिव्यू करते हैं, चले ठीक हो गया जी। जी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना, वेरी सब चीजें जो है वो रेलेवेंट भी है और बिल्कुल ठीक भी है। चलो ओके जी, यहाँ पर अच्छा, आज आपने क्या करना है, आज आप लोग फ्रीलांसर के ऊपर अकाउंट बना लेंगे, freelancer.com। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ ये भेज देता हूँ। freelancer.com के ऊपर आपने आज अकाउंट बना लेना है। इट विल टेक अराउंड 10 to 20 मिनट्स, तो आप ये वाला काम कर लोगे। freelancer.com के ऊपर आपने अपनी कैटेगरीज SEO, वर्चुअल असिस्टेंट, शॉपिफाई और इस तरह की चीजें रखनी है, सो दैट कि आपको उससे रेलेवेंट जॉब्स यहाँ पर आती जाएं। ये नोटिफिकेशंस के ऊपर इसकी जॉब्स आ रही होती हैं, तकरीबन 1 मिनट के अंदर 1-2 जॉब्स आ जाती हैं, ठीक है। We need a freelance who can provide। We launched a new YouTube channel and want to ये वो। अब यहाँ जो जॉब आए Upwork के ऊपर, उसके ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है and you are finding a little bit difficulty in that thing, तो आप यहाँ पर आकर प्रपोजल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये हैव अ ग्रेट डे और ये वो सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की कुछ चीजें देखकर यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ज्यादातर आपको मिलेंगे यहाँ पर इंडियंस और कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ बंगाली भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको मोस्टली मिलेंगे, ठीक है। और ये अकाउंट बनाना है आपने आज, ये एक आपकी असाइनमेंट है, क्रिएट एन अकाउंट ऑन freelancer.com, ठीक है। ये एक काम हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका भी कोई क्वेश्चन है। दूसरा काम ये है कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है और उसके 5 ब्लॉग्स ओपन करके उनका कीवर्ड रिसर्च करनी है जी। आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और वो 5 कीवर्ड्स जो होंगे, उस ब्लॉग का URL, उसका कीवर्ड, नेक्स्ट ब्लॉग का URL, उसका कीवर्ड, वो आपने मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। सर क्या हम अपवर्क पर अर्निंग करते हैं उससे हम अपने कनेक्ट्स बाय नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी, क्योंकि बाय कनेक्ट्स करते हुए वहां सिर्फ कार्ड या पेपॉल का ऑप्शन आता है। वो अगर अच्छा, अगर आपके पास अपवर्क का बैलेंस होगा तो सबसे पहला ऑप्शन आपका, आपके पैसे वहां से काटेगा, ठीक है। सर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था व्हाट्सएप पे गूगल सर्च कंसोल का, वो बता दें देख के क्यों इशू आ रहा है। चलिए जी, मैं आपको देख तस्नीम, ठीक है, मैं मुना तस्नीम, मैं देख के आपको बता दूंगा जी वो वाला। एंड सर अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई नीश है, उसका डोमेन नेम रखें तो कोई इशू तो नहीं है? डोमेन नेम हेल्थ, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई भी कर सकते। ये असाइनमेंट है जी जो आपने कल कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के चेक भी करूंगा ये वाली चीज कि आपने ये काम किया है या नहीं किया। तकरीबन हमारे पास 125 लोग रह गए, इससे पहले के सारे लोग जाए, हमें क्लास बंद कर देनी चाहिए, ठीक है।
ऑलराइट, कल आपने ये करके आना है और कल आपका एक टेस्ट भी होगा, ठीक है, और टेस्ट बड़ा तगड़ा किस्म का टेस्ट है, तो प्लीज जरा तैयारी करके आइएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।